कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्वेंसेस सीरीज एंड आज है सीक्वेंसेस सीरीज का सेकंड लेक्चर। आई होप आपने सीक्वेंसेस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर देख लिया है। नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देख लें पक्के से, क्योंकि यदि आप उसको नहीं देखेंगे तो इसको समझने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट्स बेटर टू वॉच दैट वन फर्स्ट। कैसे? YouTube पर सर्च करो सीक्वेंसेस सीरीज लेक्चर 1 ओमरेक्स एडुटेक, मिल जाएगा। पहले उसको देखो, इसके बाद इसको देखो, है ना। डायरेक्टेड वे में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू कि इधर उधर करते रहो। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग इन शॉर्ट AP भी बोलते हैं। आपको पता है ना कि हम लोग शॉर्ट में ज़्यादा लिखते हैं क्योंकि हमारे पास एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग AP बोलेंगे। ओके, एंड आपको याद कैसे रखना है? आंध्र प्रदेश। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो नाम से पता चल रहा है डेफिनेटली दिस इज प्रोग्रेशन। एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोग्रेशन को देखा है। व्हाट इज प्रोग्रेशन? सीक्वेंस जिसके जनरल टर्म nth टर्म को हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पाते हैं। और सीक्वेंस क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो किसी खास पैटर्न या किसी खास ऑर्डर को क्या कर रहे हों, फॉलो कर रहे हों। देन ऑफ कोर्स ये जो AP है वो सीक्वेंस तो होगा ही, मतलब इसमें जितने भी टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, किसी पर्टिकुलर पैटर्न को क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। एंड ये प्रोग्रेशन भी है, तो हम लोग इसके जनरल टर्म को मैथमेटिकली लिख पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यदि इसके जो टर्म्स हैं ये किसी खास पैटर्न को यदि फॉलो कर रहे हैं तो वो खास पैटर्न क्या है? सुनो अच्छे से, दिमाग में फिट करो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? किसी भी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, किसी भी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कांस्टेंट। मैं किसी दो टर्म का डिफरेंस नहीं बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी दो टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, नहीं। किसी भी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म मतलब जस्ट उससे पहला टर्म का डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ टर्म तो उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म। तो T5 माइनस T4, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, वो जो होगा वो क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। ओके, मतलब हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्स्थ टर्म तो सिक्स्थ टर्म से प्रीवियस टर्म क्या होगा? फिफ्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म मतलब T6 माइनस T5 विल बी कांस्टेंट। हम लोग ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि T6 और T2 का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ? किसी भी टर्म एंड प्रीवियस टर्म का डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यही होता है क्या? AP। इसी के बारे में हम लोग आज पूरा लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर भी हम लोग AP के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगी AP के। ओके, तो हम लोग जो है वो इसको अंग्रेजी में क्या करते हैं? लिख लेते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, sequence is called AP. AP मतलब arithmetic progression when difference of term and its previous term remains constant। कहने का मतलब ये, यदि हम लोग T5 को देख रहे हैं तो T5 माइनस क्या होगा? बोलो, T4। ओके, उसका जस्ट प्रीवियस वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट T4 तो T4 माइनस क्या होगा? T3।
आ रही है बात समझ में? T4 का जस्ट प्रीवियस क्या होगा? T3। यदि मैं T3 की बात कर रही हूँ तो T3 माइनस T2, एब्सोल्युटली करेक्ट, T2, ओके। एंड यदि मैं T2 की बात कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। ये सभी जो होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। एंड ये जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, मैं यदि आपसे पूछूं कि 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, मान लो अप टू 399 ही स्टॉप कर देते हैं, तो क्या ये AP है? कैसे पता चलेगा? आप इस दोनों का डिफरेंस देखोगे, हमेशा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ओके, हमेशा टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कभी भी आप 3 माइनस 7 नहीं करोगे, हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ओके। तो 7 माइनस 3 विल बी 4। ऑलवेज एंड ऑलवेज आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ये 11 माइनस 7 विल बी 4। 4 और 4 कांस्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल। इसमें क्या आ रहा है? 4। तो बस 2 टर्म पता चल गया ना। मैंने क्या कहा था आपको? किसी भी सीक्वेंस को जानने के लिए हाउ मेनी टर्म्स आर रिक्वायर्ड? 3 टर्म्स, ओके। तो बस ये कांस्टेंट आ गए, मतलब क्या? ये किस में है? AP में है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये यहाँ पर क्या +4 आया है ना, हो सकता है सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है 399, 395, 391 एंड सो ऑन चल रहा है अप टू 3, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि ये बड़ा पहले लिखा हो उसके बाद छोटा, पहले छोटा लिखा हो फिर बड़ा, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग AP में है कि नहीं है। बस AP के लिए कंडीशन इतना ही है कि डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट, मतलब किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये 3 कैसे करोगे? 399 माइनस 395 करो या 395 माइनस 399 करो? जल्दी फटाफट से बोलो। हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो 395 माइनस 399 करोगे, क्या होगा यार? -4, ओके। और यहाँ पर बोलो 391 माइनस 395 करूँ या 395 माइनस 391 करूँ? ऑलवेज 391 माइनस 395, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए ये गलती आपको नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा? -4। ये देखो ना, डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है क्या? यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4 है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका अगला जो टर्म होगा उसका भी डिफरेंस क्या होगा? -4। तो ये क्या है? AP में है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है? नेगेटिव है। यदि मैं बात करूँ 2, 2, 2, 2, 2 एंड सो ऑन चलता जा रहा है एंड सो ऑन 2, ये तो AP में है ना, ये भी AP में है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ 2, 2, 2 एंड सो ऑन, क्या ये AP में है? सोचो एक बार, वीडियो पॉज करके सोचो। तो आप बोलोगे कि मैम डिफरेंस निकालो। कैसे निकालें? 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना? 0। अगेन 2 माइनस 2 कितना? 0। अगेन 2 माइनस 2 कितना? डिफरेंस 0 आ रहा है। और 0 क्या कांस्टेंट है? क्या बराबर है? यस। तो यदि बराबर है ना तो क्या है? AP में है। मतलब एक ही कंडीशन है, दैट इज डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म शुड बी कांस्टेंट। मतलब क्या? हर टर्म का किसी भी मतलब टर्म उठाए, उसके प्रीवियस टर्म को डिफरेंस निकाला, उसके बाद एक टर्म उठाया, उसके प्रीवियस टर्म से डिफरेंस निकाला, दैट शुड बी कांस्टेंट। वो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, वो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, एंड वो जरूरी नहीं है कि 0 ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। दैट डिफरेंस मे बी एनीथिंग, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट कांस्टेंट है ना। तो क्या बोलेंगे आप? AP, आंध्र प्रदेश में है। तो ये भी किस में है? AP में है। ये तीनों एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा किसका? AP का। यदि मैं आपसे पूछूं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, मान लो सीक्वेंस में भी इनफाइनाइट, तो मैंने इनफाइनाइट सीक्वेंस ले लिया है। तो मान लो, तो ये यदि मैं आपसे पूछूं कि AP में है कि नहीं है, तो आप सोचेंगे। कैसे सोचेंगे? एक ही तरीका है, डिफरेंस निकालोगे। 3 माइनस 2 करो या 2 माइनस 3 करो? बोलो। ऑलवेज 3 माइनस 2, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। ये गलती भूल करके भी मत करना कभी भी कि 2 माइनस 3 कर दो। ऑलवेज नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ओके। जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा?
3 - 2 इज, बोलो 1, यहाँ पर 1 आया। 5 - 3 इज 2, और यहाँ पर डिफरेंस इज 1, यहाँ पर डिफरेंस 2। क्या कांस्टेंट है, क्या बराबर है? नहीं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट जो है वो हाथ खड़ा कर दोगे कि भाई ये क्या है, एपी में आंध्र प्रदेश अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये नहीं है। ये तीनों तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बट दिस फोर्थ वन इज नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ टर्म एंड प्रीवियस टर्म इज नॉट कांस्टेंट। दिमाग में फिट हुआ, डेफिनेशन पता चला। अब हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। आई होप आपको एपी के बारे में समझ में आ गया है। तो हम लोग नंबर को नहीं लेकर के इन जनरल बात कर रहे हैं अब कि एपी का फोटो कैसा होगा, कैसा दिखेगा वो। तो मान लो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म इज ए। मान लो पहला टर्म क्या है, एक नंबर है क्या, ए, और डिफरेंस यदि मैं d मान रही हूँ, देन ऑफ कोर्स इसका जो अगला टर्म हो जाएगा वो क्या होगा, a + d हो जाएगा। ओके, इसका जो अगला टर्म हो जाएगा, डिफरेंस शुड बी d। तो यदि मैंने यहाँ पर a माना है तो अगला टर्म a + d होगा, तभी तो दोनों का डिफरेंस d आएगा ना। a + d - a से a उड़ जाएगा, बच जाएगा d। तो उसका अगला टर्म क्या होगा? आप बोलोगे कि मैम d ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, a + d विल बी a + 2d। ओके, नेक्स्ट बताओ क्या होगा, इसमें d ऐड कर दो, व्हाट विल बी देयर, बोलो तो दिस इज a + 3d। नेक्स्ट बताओ क्या होगा, नेक्स्ट वन विल बी a + बोलो 4d। इसमें जस्ट प्रीवियस में d ऐड करो, देखो दोनों का डिफरेंस, a + 4d - a + 3d, एंड जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -a - 3d, a से a उड़ जाएगा, 4d - 3d विल बी d itself, एंड सो ऑन चलता रहेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। मान लो इस सीक्वेंस में टोटल n टर्म्स है। इनफाइनाइट वी आर नॉट कंसिडरिंग, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि टोटल क्या है, n टर्म्स हैं। तो देखो ये पहला टर्म है a, तो इसको मैं कैपिटल T और नीचे पाँव के नीचे 1 भी लिख सकती हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि हम लोग टर्म्स को कैपिटल T स्मॉल n से लिखते हैं, पाँव के नीचे n दे देते हैं। तो फर्स्ट टर्म विल बी n = 1, तो क्या हो जाएगा, T1। इसका दूसरा टर्म बोलो क्या हो जाएगा, T2। इसका दूसरा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, T3। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, T4, एंड फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, T5। कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये T1, T2, T3, T4, T5 है। हम लोगों ने क्या कंसिडर किया हुआ है कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो प्रोग्रेशन है, इसमें टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। देन ऑफ कोर्स लास्ट वाला क्या होगा, हमने T1 से लेकर के n तक जाना है, तो क्या हो जाएगा, Tn। तभी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस सीक्वेंस में, n होंगे, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम 1 to n। 1 to n कितने नंबर्स, n नंबर्स। 1 to 3 हाउ मेनी नंबर्स, 3 नंबर्स। 0 से लेकर के 3 जाओगे तो 4 नंबर्स विल बी देयर, बिकॉज यू हैव टू इंक्लूड 0 ऑल्सो। तो आप 1 से जाओगे n तक, और यदि मैं इंटरेस्टेड हूँ nth टर्म, लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए, तो कैसे लिखूं, आप थोड़ा सा मुझे आइडिया दो। देखो इसका कोई डेरिवेशन नहीं है कि हम लोग डिराइव करेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे, कोई डेरिवेशन नहीं है। जस्ट आपको अपने दिमाग से सोचना है कि यस ऐसा पैटर्न आ रहा है, तो दिस विल बी द लास्ट नंबर या फिर nth टर्म। एंड nth टर्म को हम लोग जनरल टर्म से भी बोलते हैं, तो दैट विल बी आर जनरल टर्म फॉर व्हाट, AP। ऑफ कोर्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट AP इटसेल्फ। तो फर्स्ट टर्म T1 है जिसमें D नहीं आ रहा है, देखो केवल A है ना, D नहीं आ रहा है। दूसरा टर्म T2 है, उसमें एक D आ रहा है। यदि T2 है तो 1D आ रहा है, T3 है तो कितना आ रहा है, 2D आ रहा है, T4 है तो 3D आ रहा है। अब आप तो होशियार हैं, बोलो Tn क्या लिखूं, बोलो बोलो कितने D आने चाहिए, एक A तो आना ही आना है पक्का से ही, भागवत गीता में भी लिखा हुआ है। एंड हाउ मेनी D शुड बी देयर, n - 1D। कैसे,
चमका कैसे? क्योंकि फर्स्ट टर्म में कोई डी नहीं है, फर्स्ट टर्म n इक्वल्स टू 1, कोई डी नहीं है, 0 डी है, कैसे आएगा? 1 माइनस 1 विल बी 0। और नेक्स्ट सेकेंड टर्म में 1 डी है, देन 2 माइनस 1 विल बी 1। ओके, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 डी आएंगे। एंड इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्या है दोनों का डिफरेंस? a प्लस डी माइनस a, क्या है? d। ओके, इस दोनों का डिफरेंस क्या है? d है। a प्लस 2d माइनस a प्लस d क्या हो जाएगा? d। इसका क्या है? d। तो डिफरेंस क्या आ रहे हैं? कांस्टेंट आ रहे हैं। और ये जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। एंड इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल d से, जैसा कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यदि मैं आपसे पूछूं तो d क्या है? दिस d इज t2 माइनस t1। d क्या है? t2 माइनस t1। फिर आप बोलोगे नहीं 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 मैम, d जो है वो t3 माइनस t2 भी है। ओके, आप बोलोगे नहीं 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 मैम, d जो है वो t4 माइनस t3 भी है। मतलब इफ वी आर कंसिडरिंग t4 तो t4 माइनस t3 इज d। ओके, और यदि मैं n मानूं तो क्या हो जाएगा? tn माइनस 1। तो इसीलिए हम लोग सब चीज़ें लिख लेते हैं। तो ये जो a है ना, ये पहला टर्म है, ध्यान रखना, ये जो a है वो क्या है? पहला टर्म है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ओके, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और ये जो d है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। एंड उसको ऑफ कोर्स d से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इन जनरल ये तो t4 माइनस t3 है। फिर आप में से बोलोगे कि नहीं मैम, t4 माइनस t3 तो है, लेकिन t5 माइनस t4 भी है। लेकिन जनरली यदि मैं इन जनरल बात करूँ तो ये हो जाएगा tn माइनस 1। जब कभी भी आपको d निकालना हो AP के लिए, अप्लाई कर दो फॉर्मूला, दैट इज tn माइनस 1। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ओके, एंड हम लोगों ने इस AP के लिए, इस सीक्वेंस के लिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स कंसिडर किए हैं? n। तो यहाँ पर ये जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं। वैसे आपको पता चल ही गया है, जनरल टर्म मीन्स nth टर्म, जिसको हम लोग कैपिटल T पाँव के नीचे n से रिप्रेजेंट करते हैं, TN से। किसी किसी बुक में आप स्मॉल an से भी देखेंगे, कभी कभी L से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं यहाँ पर सब कुछ लिख के आपको बताती हूँ। आपको स्मॉल an दिखे तो आपको ढेर नहीं हो जाना है, ये तो जनरल फॉर्म के बारे में बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। ओके, यू हैव टू कंसिडर दैट। ये यहाँ पर बात किसकी हो रही है? जनरल टर्म, nth टर्म के लिए। ओके, तो हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं nth टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम लोग जब कभी भी सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल टर्म का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कैसे? वो हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि यदि आपको जनरल टर्म नहीं पता है और किसी ने पूछा कि भाई 1 लाखवां टर्म बता, मतलब क्या? 1 लाख टर्म, तो कैसे निकालोगे? काउंट करते करते जिंदगी बीत जाएगी। इसलिए इट्स बेटर कि हम लोग जनरल टर्म फाइंड कर लें एंड n के वैल्यूज पुट करते जाएं। 500th टर्म n बराबर 500, 1 लाख टर्म n बराबर 1 लाख। आ गई बात समझ में? तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एंड एक और बात बताना चाहती हूँ मैं आपको, ये जो IIT JEE का पेपर है, JEE मेंस एंड JEE एडवांस, सीक्वेंस एंड सीरीज में वैसे 2 टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है समेशन, मतलब क्या? हम लोग सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ सीरीज। ओके, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब 1 + 2 एंड सो ऑन, ऐसे करके बहुत सारे होंगे। तो बहुत अलग अलग, मतलब बिल्कुल ये लास्ट टॉपिक होगा सीक्वेंस एंड सीरीज का, वो ज़्यादातर पूछा जाता है। एंड उसके बाद यदि कुछ पूछा जाता है देन दैट इज AP, वो भी आज का लेक्चर ज़्यादा पूछा जाता है। GP और HP बहुत कम पूछे जाते हैं, बट वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट। वाई? बिकॉज एनीथिंग कैन बी आस्क्ड एनी टाइम, इसलिए
इसलिए हम लोग सब कुछ देखेंगे, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। बट अब ध्यान रख लो कि एक समेशन ऑफ सीरीज जो कि बिल्कुल लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एंड ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक पर। एंड एक है आज एंड कल का लेक्चर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ज्यादातर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ही बात खत्म हो जाती है, वो लोग जीपीएचपी के बारे में नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। बट यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग, आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है। ओके तो देखो यहाँ पर हम लोग nth टर्म फाइंड कर रहे हैं एंड nth टर्म को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं ना, तो हम लोग जनरल टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो जनरल टर्म आपको पता है कि उसको हम लोग कैपिटल TN से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कभी कभी स्मॉल an भी दिखा जाता है बुक्स में, बट आई विल फॉलो दिस, वी विल फॉलो दिस। ओके तो ये क्या हो जाएगा, और इसको स्मॉल l से भी लिखा जाता है। l मीन्स लास्ट टर्म। देखो ना TN क्या है, लास्ट टर्म है ना इस सीक्वेंस का, इसलिए स्मॉल l। एंड व्हाट इज दिस, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिमाग में फिट कर लो कि AP के लिए जो होता है nth टर्म, वो कहाँ से बात कर रही हूँ मैं, ऑफ कोर्स nth टर्म कहाँ से बोल रही हूँ मैं, जब मैंने पहला फर्स्ट टर्म माना, सेकेंड टर्म माना, थर्ड टर्म माना एंड सो ऑन, तो वो क्या है nth टर्म। तो इसमें एक और चीज आप जोड़ लो कि nth टर्म या फिर जनरल टर्म, ये जो nth टर्म है वो मैं ले रही हूँ nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ये क्या है, nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग है, ये ध्यान रख लो। क्यों, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से nth टर्म उसको बोल रहे हैं। nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म, जब हम लोग यहाँ से कंसिडर करेंगे तभी तो वो लास्ट टर्म होगा ना, तो इसलिए nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिमाग में फिट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम का है। ओके तो ये हो गई Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे के ऊपर, दैट इज nth टर्म। यहाँ तो मैंने क्या बोला है, देखो nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट nth टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड। ओके nth टर्म फ्रॉम एंड मतलब क्या, पीछे से nth टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो nth टर्म फ्रॉम एंड जो होता है ना, उसको हम लोग Tn डैश से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी दिमाग में फिट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग जो है वो क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड जनरली यदि बिगनिंग मेंशन नहीं भी किया हुआ है क्वेश्चन में, केवल लिखा हुआ है nth टर्म, देन ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड दैट कि ये क्या है, बिगनिंग से ही है। ओके अदरवाइज वो यदि nth टर्म फ्रॉम लास्ट पूछेगा देन इट विल टेल यू कि nth टर्म फ्रॉम एंड है ये। ओके तो ये क्या फॉर्मूला होता है, Tn डैश बेस L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर L आपको पता है लास्ट टर्म है। कैसे है ये भी बता रही हूँ। देखो ये जो AP है, इसी AP को मैं लिख रही हूँ, दैट इज a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d एंड सो ऑन। चल रहा है चल रहा है चल रहा है। सबसे लास्ट टर्म क्या आएगा, L आएगा, जो यही है। ओके और यदि मैं इससे जस्ट पहला वाला टर्म पूछूं तो क्या होना चाहिए, आप बोलोगे कि मैम इसका जो कोई भी पहला टर्म होगा ना, उसमें जब मैं d ऐड करूंगा तो L मिलेगा, तो उसका पहला टर्म क्या हो जाएगा, L माइनस डी हो जाएगा। यदि मैं L माइनस डी से जस्ट प्रीवियस टर्म पूछ रही हूँ तो क्या होना चाहिए, सोचो एक बार। आप बोलोगे कि मैम कुछ भी टर्म होना, जब मैं इसमें d ऐड करूँ तो मुझे मिलना चाहिए L माइनस डी। दिमाग में फिट हो रही है बातें, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पर कि d ऐड करने पर L माइनस डी मिले, तो ऑफ कोर्स L माइनस 2d, ठीक है। तो nth टर्म फ्रॉम एंड मतलब यहाँ से, मतलब क्या, पहला टर्म, एंड से फर्स्ट टर्म क्या है, L है, मतलब उसमें कोई d नहीं आ रहा है। ओके तो ये बिल्कुल फॉर्मूला फिट हो रहा है। लास्ट से फर्स्ट टर्म केवल L आना चाहिए, रख के देख लो, T1 डैश मतलब L माइनस 1 मतलब 0d, बिल्कुल L ही आ गया ना, L माइनस 0 इज L, तो L आ गया। नेक्स्ट लास्ट से सेकेंड टर्म क्या आ रहा है आपके पास, L माइनस डी, यहाँ पर पुट करो n बराबर 2। लास्ट से सेकेंड टर्म विल बी L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 इज 1, तो L माइनस डी।
ओके लास्ट से थर्ड टर्म यहाँ पर n बराबर 3 पुट करोगे तो ये आ गया l माइनस 3d। आ गई बात समझ में। तो ये होता है nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड बाई डिफॉल्ट इफ दे हैव नॉट मेंशन्ड दैट कि ये बिगनिंग से है या एंड से है देन व्हाट यू विल कंसिडर बिगनिंग। ओके बट अदरवाइज nth टर्म फ्रॉम एंड इज l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। दिमाग में फिट हुआ ना? ओके बहुत अच्छी बात है। देखो जैसे कि ये क्या है एक ये सीक्वेंस है जो मैंने अभी अभी लिया था एग्जाम्पल 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। मान लो मैं 399 तक जा रही हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं कि nth टर्म क्या है, nth टर्म व्हाट इज nth टर्म हियर, देन ऑफ कोर्स 399 क्या है 399। तो कभी कभी ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि इस एपी में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स हैं। तो यदि आपको जब कभी भी फाइंड करना हो कि कितने टर्म्स हैं तो आप हमेशा फॉर्मूला लगाओगे। देखो ये क्या है t1 है, ये क्या है t2 है, व्हाट इज d हियर 7 माइनस 3 इज 4। ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है एपी में है, क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा है और 11 माइनस 7 इज 4। ओके तो आप क्या करोगे जब कभी भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाए कि किसी भी एपी में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे फाइंड करोगे? तो लास्ट वाला तो होगा tn ही, तो यहाँ पर tn क्या है 399। लास्ट वाला क्या होगा यार, tn ही तो होगा ना, तो 399। वैसे tn होता क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वट इज a हियर फर्स्ट टर्म 3, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है 4 दैट इज इक्वल्स टू 399। आराम से निकाल सकते हो, 3 को उधर भेजो तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 399 माइनस 3 इज 396। ये 4 क्या 396 को उड़ा देगा? देख लो क्या आना चाहिए, 4 9 जा 36 होगा ना, 3 बचेगा 9 जा 99। तो n माइनस 1 बराबर 99, तो n बराबर क्या आ गया 100 आ गया। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर आपने निकाल लिए, क्या है 100। तो जब कभी भी आपको किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो आप किसका फॉर्मूला लगाओगे? tn का। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट यू हैव टू अप्लाई, लेकिन वैसे यदि आपको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो क्या लगाओगे? tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गई बात। ओके यदि मैं आपसे पूछूं कि इस सीक्वेंस में ये जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें बिगिनिंग से फोर्थ टर्म बताओ। बिगिनिंग से फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? ये वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ओके फोर्थ टर्म इज 15। यदि मैं आपसे पूछूं कि बिगिनिंग से nth टर्म बताओ 399। ओके लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि एंड से फर्स्ट टर्म बताओ तो भी क्या है 399। तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो क्या करना है आपको, जब कभी भी आपको देखो बिगिनिंग से तो आपको पता है ना, बिगिनिंग से nth टर्म तो पता है फॉर्मूला, व्हाट इज दैट tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट से मान लो एंड से जो है आपको पता नहीं है कि एंड से nth टर्म क्या होता है, तो आप इस सीक्वेंस को जो है ये जो एपी है उसको पलट भी सकते हो। कैसे यहीं पर मैं बता ही देती हूँ। पहले लिखोगे आप पलट दोगे मतलब यहाँ पर देखो ये जो 399 है वो बिगिनिंग से बिल्कुल लास्ट टर्म है, लेकिन आपसे किसी ने पूछा कि एंड से लास्ट टर्म या फिर एंड से थर्ड टर्म बताओ। तो यदि मैं एंड से थर्ड टर्म बात कर रही हूँ, पूछ रही हूँ, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक ही हो जाएगा ना। तो आप क्या करोगे, एंड से थर्ड टर्म का फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो आप इस सीक्वेंस को क्या करोगे, पलट दोगे। तो सबसे पहले लिखूं मैं 399, उसके बाद ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए, देखो ना हम लोग 4 इंक्रीज कर रहे हैं ना, और जब आप उल्टा लिखोगे तो ये टर्म क्या होगा, जब इसमें से 4 घटाओगे क्या होना चाहिए 395, तो उसके बाद आएगा 395 एंड सो ऑन। लास्ट कहाँ तक जाएगा 7,3, ये 7,3। आपको एंड से थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म कुछ भी चाहिए था तो आप ये काम करो, इसको आपने पलट करके लिख दिया, इसके बिगिनिंग से थर्ड टर्म निकाल लो, जो भी चाहिए फोर्थ टर्म निकाल लो, फिफ्थ टर्म निकाल लो, तो वही क्या हो जाएगा, इसके बिगिनिंग से जो फिफ्थ टर्म होगा वही इस सीक्वेंस के लिए, वही इस एपी के लिए लास्ट से फिफ्थ टर्म हो जाएगा। आ गई बात समझ में। बिगिनिंग का तो फॉर्मूला आपको
पता ही है, दिमाग में फिट हो रहा है ना, चमक रही है ना चीज़ें कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट वी आर टॉकिंग, दिमाग में फिट हो रहा है ना, हम लोग क्या डिस्कस करें, समझ में आ रहा है। ओके, एक काम करो, आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। हम लोग 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, एक और पॉइंट है दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। ओके, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। एंड जैसा कि आपको पता है कि टर्म्स को हम लोग कैपिटल टी पाँव के नीचे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स को हम लोग एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एपी। जब कभी भी आपसे कोई बात करे एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, तो आपके दिमाग में एक ही फोटो आना चाहिए, दैट इज क्या होता है, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d एंड सो ऑन, लास्ट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, दिस इज t1, ये क्या है, दिस इज t2, ये क्या है, दिस इज t3 एंड ये क्या है, दिस इज tn। तो ये सम मतलब क्या, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एंड टोटल है एन टर्म्स, तो इस सब का क्या, सम। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट Sn इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, tn तक। ओके, तो यही तो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, t1 से लेकर के tn तक। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन टर्म्स, तो सबका जो सम होगा, एडिशन होगा, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इसको हम लोग कैपिटल S पाँव के नीचे n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप सिग्मा t1 भी बोल सकते हो, सिग्मा tn। ओके, t1 नहीं, सिग्मा tn। ओके, सिग्मा tn का मतलब है n इक्वल्स टू 1 से आपको जाना है n इक्वल्स टू n तक। ओके, पहले 1 पुट करोगे, प्लस 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे एंड सो ऑन। ओके, तो ये क्या है, Sn इज t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन tn। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम क्या होता है, तो मैं पहले आपको फॉर्मूला लिखा देती हूँ। ये जो Sn होता है ना, वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, हम लोगों ने ये एक स्टैंडर्ड एपी मान लिया है, तो ये क्या है, Sn इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एंड फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने ऐसे ही लिख रखा है, इसका यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड आपको पता है कि ये जो Sn है, दिस कैन बी रिटन एज n/2, तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो 2a है, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आपको पता है कि ये जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, या तो इसको tn बोलो या फिर l भी बोल सकते हो। तो एक Sn का एक और फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, L बन गया ना। तो एक और इसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। इसको भी फिट कर लो दिमाग में, इसको भी फिट कर लो, बहुत काम का है। Sn व्हाट इज द फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, या फिर इन टर्म्स ऑफ L बात करें तो n/2 इंटू a प्लस l। दिमाग में फिट हुआ। आप बोल सकते हो मुझे कि मैम ये कैसे आया, ये तो बता दो। तो मैं आपको बताती हूँ इसका प्रूफ। देखो, प्रूफ बता रही हूँ मैं। तो ये क्या है, हम लोग इसको प्रूव करने जा रहे हैं। देन ऑफ कोर्स ये जो Sn है वो क्या है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, n तक जा रहे हैं। तो Sn व्हाट इज t1 हियर, यहाँ पर t1 क्या है, a प्लस, t2 क्या है, a प्लस d। देखो ना, t1 इज a, t2 इज a प्लस d। हमें क्या फॉर्मूला तो a, d और n के टर्म्स में चाहिए ना, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस डी। t3 क्या है, a प्लस 2d एंड सो ऑन। यदि हम लोग बात करें tn की तो क्या हो जाएगा,
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ये पहला इक्वेशन है। ओके देखो यहाँ पर Sn जो है वो इन सारे नंबर्स का क्या है, एडिशन है, सम है। तो आपको पता है क्या कि यदि मैं 1 + 2 + 3 करूँ या फिर 3 + 2 + 1 करूँ, क्या आंसर सेम आएगा या चेंज हो जाएगा? बिल्कुल सेम आएगा। 3 + 2 will be 5, 5 + 1 will be 6। यहाँ पर 3 + 2 will be 5, 5 + 1 will be 6। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एडिशन में आप या तो इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, बात एक ही है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसी Sn को अगेन लिख रही हूँ एंड सबसे पहले मतलब इसके उल्टे क्रम में लिख रही हूँ। सबसे पहला मैं ये लिख रही हूँ, दैट इज a + n - 1 इंटू डी। ओके नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इससे पहला क्या हो जाएगा, a + n - 2 इंटू डी। आ रही है बात समझ में, a + n - 2 इंटू डी। कैसे आया, आप जब इसमें से एक d घटाओगे तभी तो ये टर्म आएगा ना, एंड सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट में कौन सा टर्म आ जाएगा, फर्स्ट टर्म। तो जब आप क्या करोगे, मान लो कि ये दूसरा इक्वेशन है, एक काम करो आप ये पहला और दूसरा को क्या करो, जोड़ दो, ऐड कर दो। 1 + 2 1 + 2 करोगे तो लेफ्ट साइड विल बी एडेड टू लेफ्ट साइड, राइट साइड विल बी एडेड टू राइट साइड। तो Sn + Sn विल बी 2 टाइम्स ऑफ Sn, दैट इज इक्वल्स टू, ये जो a है वो जुड़ेगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा, a + a विल बी 2a + n - 1 इंटू डी प्लस ये जो a + d है, दिस विल बी एडेड टू दिस वन, दैट विल बिकम a + a इज 2a एज इट इज। ये एक टर्म ने दिया है। नेक्स्ट 2a प्लस यहाँ पर n - 2 इंटू डी है, यहाँ पर प्लस d है। तो जब ये d जो है वो बटेगा nd - 2d + d, तो क्या हो जाएगा, nd - d ओनली। एक बार करके देखो अच्छे से, तो ये हो जाएगा n - 1 इंटू डी ओनली, एंड सो ऑन चलता रहेगा। 2a + n - 1 इंटू डी एज इट इज। मतलब क्या, एडिशन सेम मिलता रहेगा। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताऊंगी, एंड उसमें मैं आपको एक प्रॉपर्टी भी बताऊंगी कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब यदि आप इस टर्म को एंड इस टर्म को जोड़ते हो तो जो वैल्यू आएगा, नेक्स्ट इस टर्म एंड इसके प्रीवियस टर्म को जोड़ोगे वो जो वैल्यू आएगा, नेक्स्ट इस टर्म एंड इसके प्रीवियस टर्म को जो जोड़ोगे वो जो वैल्यू आएगा, सब कांस्टेंट होता है। एंड यहाँ पर प्रूव भी हो रहा है। देखो आपने क्या किया, इस टर्म एंड लास्ट टर्म, देखो इसको एंड इस लास्ट टर्म को जोड़ा, फिर नेक्स्ट टर्म एंड उस लास्ट के प्रीवियस टर्म को जोड़ा, एंड सो ऑन जोड़ते आ रहे हो। तो ये सारे क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं। देखो ना कांस्टेंट आ रहा है ना, 2a + n - 1 इंटू डी, 2a + n - 1 इंटू डी, 2a + n - 1 इंटू डी। एंड आपको पता है कि हाउ मेनी टर्म्स यू आर एडिंग, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, 1 से लेकर के n। तो कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। ओके तो आप कितने टाइम्स ऐड कर रहे हो, n टाइम्स ऐड कर रहे हो। तो 1 + 1 + 1 यदि मैं n टाइम्स जोड़ूँ तो क्या होना चाहिए, n इंटू 1, n होता है ना। 2 + 2 + 2 यदि मैं n टाइम्स जोड़ूं तो क्या होना चाहिए यार, 2 + 2 + 2 3 टाइम्स ऐड करके बताओ क्या होगा। 2 + 2 + 2 is 6, मतलब 2 इंटू 3। यदि मैं 5 टाइम्स बोलूं तो 2 इंटू 5, यदि मैं n टाइम्स बोलूं तो 2 इंटू n। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स Sn, दैट इज इक्वल्स टू n टाइम्स दिस वन विच इज 2a + n - 1 इंटू डी। बट हमारा तो टारगेट है Sn को फाइंड करना, तो ये जो 2 बैठा हुआ है उसको नीचे पटकोगे, दिस विल बिकम n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या हमें यही प्रूव करना था क्या, देखो क्या यही मैंने लिखा है क्या, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। ये तो ब्रैकेट मैंने यहाँ पर फ्लावर ब्रैकेट लगा रखा है, यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट, ये कोई ओपन और क्लोज का नहीं है, जस्ट आपको देखने में सुंदर लगे इसलिए। ओके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, एंड ये आ गया तो वो तो आ ही गया क्योंकि वो तो आपको पता है ही। तो ये है फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का। एक और चीज आप दिमाग में फिट कर लो, ज्यादातर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स पर। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करना है। तो आपको पता है ना कि L बराबर क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। आपको n चाहिए,
ए को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा l माइनस ए होल डिवाइडेड बाय n चाहिए ना, तो d को भी यहाँ पटकोगे d प्लस 1 बराबर n, तो ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। n बराबर क्या हो जाएगा l माइनस ए होल डिवाइडेड बाय d प्लस 1। यदि ये फॉर्मूला दिमाग में रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर डायरेक्ट यूज कर लो l इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इधर उधर घुमा फिरा करके n के वैल्यूज निकाल लो, क्योंकि बहुत काम का है। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत है, मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो कैसे फाइंड करोगे, इसी तरीके से tn को पुट करोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड आपके पास n आ जाएगा। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। दिमाग में फिट हुआ? पहले बता दो कि AP का फोटो कैसा होता है, कैसा होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जनरल टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, nth टर्म फ्रॉम एंड क्या है, क्या होता है, l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, दिमाग में रहे तो ठीक है, नहीं तो उसी सीरीज को रिवर्स में लिख दो एंड बिगनिंग से निकाल लो। आपको फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड चाहिए था, रिवर्स कर दिए, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग निकाल लो एंड nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग तो आपको पता ही है, दैट इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस उसके बाद Sn बताओ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, व्हाट इज दैट, बोलो बोलो, n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड उसी को हम लोग n बाई 2 इंटू a प्लस एल के नाम से भी जानते हैं। एंड d क्या होता है, ऑलवेज tn माइनस 1, एंड किसी भी प्रोग्रेशन के लिए tn क्या होता है, Sn माइनस 1, जो कि हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दिमाग में फिट हुआ? बस यही है थियरी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। एपी के प्रॉपर्टीज में आज आपको नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है इन एन एपी, ऑफ कोर्स हम लोग एपी की ही बात कर रहे हैं। T6 इक्वल टू 17, T11 इक्वल्स टू 30, देन फाइंड T20, S20। ओके, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। तो ये क्या है, दिया हुआ है T6 इक्वल टू 17, जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लो। तो T6 इज व्हाट, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, Tn, n बराबर 6 रखोगे तो क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी मतलब a प्लस 5d, या डायरेक्ट दिमाग में फिट कर लो। हम लोग यदि AP में फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो a प्लस 4d, मतलब फिफ्थ टर्म है ना, तो उससे एक कम मतलब a प्लस 4d। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट T6 तो a प्लस 5d, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट T9 तो a प्लस 8d, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट T20 तो a प्लस 19d। ये दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि पता होना चाहिए। ओके, तो ये क्या है, T6 दिया हुआ है। यदि आपको ये चीज़ें पता रहेंगी तो आप आराम से जो है वो इजीली लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको पता है ना एग्जाम में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, 3 घंटे में सारे पेपर सॉल्व करने रहते हैं। ऐसा थोड़े ना होता है कि 1 महीने के लिए दे दिया गया क्वेश्चन पेपर एंड बोला भाई एग्जाम लिखो, जब कंप्लीट हो जाए 1 महीने बाद मेरे को दे जाना। ऐसा तो होता नहीं है, जो करना है उस 3 घंटे में ही करना है। इसलिए आपको ये टर्म्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, दिमाग में फिट होना चाहिए। तो डायरेक्ट ये T6 मिला ना, तो डायरेक्ट लिख दो a प्लस 5d, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द, पक्का। चलो मान लो पहला रिलेशन आया, पहला रिश्ता आया। दूसरा रिश्ता दिया हुआ है T11 इक्वल्स टू है 30, तो T11 क्या हो जाएगा, a प्लस 10d दैट इज इक्वल्स टू 30। अब क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो ना यार, आपको T20 चाहिए ना, तो T20 विल बी व्हाट, T20 हो जाएगा a प्लस 19d। इसमें a की भी जरूरत है, d की भी जरूरत है, जो आपके पास नहीं है। इस दोनों से ही a और d निकालना है। एंड ये इक्वेशंस है जहाँ पर 2 अननोन है, दैट इज a एंड d। तो उसके लिए 2 रिश्ता दिया हुआ है, दोनों रिश्ता को उलट फेर करके कैसे भी करके आंसर लाओ a एंड d का। तो फिर आपके दिमाग में चमकेगा कि मैम इस दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ पर a है। जब a और a को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो
ए जो है वो बलिदान दे देगा। तो A1 इज व्हाट, A प्लस 5D दैट इज इक्वल्स टू 17, और ये क्या है, A प्लस 10D दैट इज इक्वल्स टू 30। दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आपको पता है ना कि जब कभी भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो नीचे के साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पर प्लस है ये माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस। अब ये जो नीचे वाला है ना उसका साइन ये प्लस नहीं है, उसका साइन अब ये हो गया माइनस और माइनस और माइनस। तो जब A और माइनस A जुड़ेगा तो ये काट डालेगा ना। अब ये 5D माइनस 10D हो गया विच इज माइनस 5D दैट इज इक्वल्स टू 17 माइनस 30 कितना होता है, माइनस 10 में से 3 गया, सॉरी 10 में से 7 गया 3, बचा 2 में से 1 गया 13। ये माइनस और माइनस उड़ाएगा, D बराबर आ जाएगा 13/5, 13/5। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट D आ गया, A चाहिए किसी भी इक्वेशन में रख लो, या तो पहले में रखो या दूसरे में रखो, जिसमें मर्जी आपको रख दो। तो ये हो गया A प्लस 5 into D. What is D here? 13/5 that is equals to 17। और ये जो है वो 5 ये तो इंतजार कर ही रहा था तो इसने काट दिया, बचा क्या, A प्लस 13 that is equals to 17। तो A ही तो चाहिए, तो इस 13 को उधर टपकाओ तो क्या हो जाएगा, 17 माइनस 13 इज 4। तो आपके पास D आ गया 13/5, A आ गया 4। क्या आप T20 नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल, करना क्या है, वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस नेक्स्ट इज 19 इंटू 13 होल डिवाइडेड बाय 5। बस मैं तो यहाँ पर छोड़ देती हूँ यूजुअली, बट यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वैसे आप होशियार हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो 19 इंटू 13 निकालो, 9 इंटू 3 विल बी 27 बचा 2, 3 इंटू 1 विल बी 3, 5 हो गया, 19 इंटू 1 विल बी 19। ओके, ये हो गया 7, 9 5 कितना होता है यार, 14, और ये 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 247 होल डिवाइडेड बाय 5। एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर 1 और 5 का एलसीएम विल बी 5, यहाँ पर 5 इंटू 4 विल बी 20 प्लस 247, दोनों को जोड़ दो क्या हो जाएगा, 267 होल डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ गया T20। ओके, नेक्स्ट क्या चाहिए, S20 चाहिए। S20 का मतलब बोलो, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स क्या होता है, Sn n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n/2, n/2 मतलब 20/2, 2a मतलब 2 इंटू a कहाँ गया, ये 4। ओके, प्लस n-1, n-1 मतलब 20 माइनस 1 इज 19 इंटू d क्या है, 13/5। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 2 है इसने 20 को उड़ा दिया, यहाँ बचा 10 इंटू यहाँ पर हो गया 4 इंटू 2 इज 4 इंटू 2 इज 8 प्लस यहाँ तो अभी आपने निकाला ही है, दैट इज 247 होल डिवाइडेड बाय हो गया क्या, 5। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 और 5 का एलसीएम विल बी 5, यहाँ पर 1 है, 5 इंटू 8 विल बी कितना, 40 प्लस 247। अब ये दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 10 इंटू 247 प्लस 40 विल बी 287 होल डिवाइडेड बाय 5। ये जो 5 है वो 10 को उड़ा देगा, बचा 2। मल्टीप्लाई कर दो यार, 7 इंटू 2 विल बी 14 बचा 1, 8 इंटू 2 विल बी 16 प्लस 1 17 बचा 1, 2 इंटू 2 विल बी 4 प्लस 1 5। तो ये सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आ गए कितने, S20 is 574। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिमाग में फिट हुआ क्या? कैसे फाइंड करना है चमका, नहीं पता था, A और D निकाल लिए, उसी के लिए रिलेशन दिया जाता है, निकाल लिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। डिफिकल्ट है क्या? नहीं ना, पक्का। फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। ये है if A1, A2, A3 and so on AN are in AP, okay, and ये जो AI है that is positive for all I। ये जो सिंबल है for all का है ना, मैं बता रही हूँ क्यों दिया हुआ है। देन आपको क्या करना है, शो करना है, मतलब क्या प्रूव करना है। देन शो दैट 1 by under root of A1 plus under root of A2
plus 1 by under root a2 plus under root of a3 and so on plus 1 by under root of an minus 1 plus under root of an that is equals to n minus 1 by under root of a1 plus under root of an। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आप खुद वीडियो पॉज करके ज़रूर से ही ट्राई करो। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है a1 a2 a3 एंड सो ऑन an जो है वो ap है, मतलब ये जो टर्म्स है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हैं एंड ai जो है वो पॉजिटिव है, मतलब a1 पॉजिटिव है, a2 पॉजिटिव है, a3 पॉजिटिव है फॉर ऑल i है ना, तो i के कुछ भी वैल्यूज़ रखो तो ये क्या है, पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप कभी बोल नहीं सको कि ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव, यदि ये a1 नेगेटिव हो गया जिस दिन, तो ये तो अंडर रूट में अनडिफाइंड हो जाएगा। अंडर रूट में क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसके लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, तो ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है। देन ऑफ कोर्स आपको एक लेफ्ट साइड दिख रहा है, एक राइट साइड दिख रहा है, लेकिन लंबा चौड़ा कौन सा है, लेफ्ट वन, तो ऑफ कोर्स उसी को आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से, एंड लेफ्ट हैंड साइड तो ये है ही, और यदि आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो अच्छे से दिस लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा हर टर्म में अंडर रूट प्लस अंडर रूट। ओके, एंड आपको पता है जब कभी भी जहाँ कहीं भी अंडर रूट माइनस समथिंग या फिर अंडर रूट प्लस समथिंग, अंडर समथिंग माइनस अंडर रूट या फिर समथिंग प्लस अंडर रूट या फिर अंडर रूट प्लस अंडर रूट या फिर अंडर रूट माइनस अंडर रूट दिखे, तो एक ही ट्रीटमेंट है उसका, दैट इज रैशनलाइजेशन। आप क्या करोगे, उसको रैशनलाइज करोगे। तो यहाँ पर दिस इज अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट a2, एंड यदि हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 से, अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 से, तो नीचे बन जाएगा a1 माइनस a2। क्यों, क्योंकि दिस विल बिकम a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a1 माइनस a2। लेकिन a1 माइनस a2 इज नथिंग, a1 माइनस a2 कुछ भी नहीं है क्या, a2 माइनस a1 जो है वो d है। ओके, यहाँ पर a3 माइनस a2 जो है वो क्या है, d है ना, डिफरेंस है ना, ठीक है, क्योंकि AP में है। तो आप जरूर मतलब कि ये अच्छा रहेगा कि जब आप a2 माइनस a1 क्रिएट करो, ताकि आप डायरेक्ट यूज़ कर पाओ a2 माइनस a1 जहाँ पर आएगा d, a3 माइनस a2 जहाँ पर आएगा वहाँ पर d, a4 माइनस a3 आएगा तो d, a5 माइनस a4 आएगा तो d। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं, दैट इज़ 1 बाई अंडर रूट ऑफ a2 प्लस अंडर रूट ऑफ a1। क्यों लिखा मैंने, आपको समझ में आ गया है आई थिंक सो, अंडर रूट ऑफ a3 प्लस अंडर रूट ऑफ a2 एंड सो ऑन चलता जाएगा, 1 बाय अंडर रूट ऑफ an माइनस 1, सॉरी an लिखोगे ना पहले, an प्लस अंडर रूट ऑफ an माइनस 1। ओके, अब हम लोग हर एक टर्म को क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर 1 बाय अंडर रूट ऑफ a2 प्लस अंडर रूट ऑफ a1 इंटू अंडर रूट ऑफ a2 माइनस अंडर रूट ऑफ a1। कैसे करते हैं रैशनलाइज, यदि बीच में प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a1। ये हमने फर्स्ट टर्म को रैशनलाइज किया है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सेकेंड टर्म, दिस इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ a3 प्लस अंडर रूट ऑफ a2 इंटू अंडर रूट ऑफ a3 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a3 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म विल बी, बोलो क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट ऑफ an प्लस अंडर रूट ऑफ an माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ an माइनस अंडर रूट ऑफ an माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ an माइनस अंडर रूट ऑफ an माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज 1 इंटू समथिंग विल बी दिस समथिंग इट सेल्फ विच इज अंडर रूट ऑफ a2 माइनस अंडर रूट ऑफ a1। देखो अभी थोड़ा सा दिव्य दृष्टि बढ़ाओ अपनी, दिव्य दृष्टि कैसे, यहाँ पर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दिख रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एंड होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a अंडर रूट a2 का होल स्क्वायर विल बी a2, अंडर रूट a1 का होल स्क्वायर विल बी a1, a2 माइनस a1 विल बी d। तो डायरेक्ट आप क्या करो, यहाँ पर लिख दो d, दिमाग में फिट हुआ, प्लस सेम थिंग यहाँ पर भी दिस 1 इंटू समथिंग विल बी दिस समथिंग इट सेल्फ, दैट इज अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट a2 होल डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा a3 माइनस a2 विच इज d। ओके, नेक्स्ट चलते जाओगे यहाँ पर रुक जाओगे, दिस इज अंडर रूट ऑफ an माइनस अंडर रूट ऑफ an माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय an माइनस 1 will be, what will be there, d।
तो यहाँ पर डी, यहाँ पर डी 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 आ रहा है तो सबका एलसीएम विल बी डी इटसेल्फ, तो ले लो एलसीएम विल बी डी। यहाँ पर डी ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा √a2 माइनस √a1। अब चमत्कार देखो, सब काटते फिरेंगे एक दूसरे को, तो ये हो जाएगा √a3 माइनस √a2 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। लास्ट विल बी √an माइनस √an माइनस 1। ओके, अब यदि देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, √a2 प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, उड़ा डालेगा। यहाँ पर प्लस √a3 है ना, नेक्स्ट क्या होगा √a4 माइनस a3, तो इस a3 को ये जो नेक्स्ट वाला है वो उड़ा देगा। यहाँ पर होगा √a4, नेक्स्ट आएगा √a5, मन की आंखों में देखो, देख लिया आपने, √a5 माइनस √a4 प्लस √a4 माइनस √a4 उड़ा डालेगा, तो ऐसे ये भी उड़ जाएगा। ओके, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा टर्म नहीं लिख रही हूँ, आप एक बार लिख के देख लो। तो यहाँ पर क्या बचा √a1 माइनस यहाँ पर क्या बचा √an माइनस √a1, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ लिखती हूँ √an माइनस √a1। देखो ना, केवल दो टर्म ही बच रही है ना, √an माइनस √a1, तो ये आ गया। ओके, होल डिवाइडेड बाय डी, बट व्हाट यू हैव टू प्रूव दिस वन, आपको तो यही प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा कि जरूर मुझे अगेन रेशनलाइज करना पड़ेगा। ओके, रेशनलाइज कैसे करोगे आप, बोलो, तो ये हो जाएगा क्या, √an प्लस √a1 बाय √an प्लस √a1। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों किया रेशनलाइज, क्योंकि आपको नीचे √a1 प्लस √an क्रिएट करना है। ये तो तभी आएगा जब आप क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे। और जरूरी थोड़ा ना है कि हमेशा डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करें, नहीं, आप न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो ये हो जाएगा √an माइनस √a1 इंटू √an प्लस √a1, a² माइनस b², तो ये दोनों का टोपा जो है ना √ का उड़ा डालेगा, ये हो जाएगा an माइनस a1, क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ an माइनस a1 होल डिवाइडेड बाय d इंटू √an प्लस a1 लिखो या फिर √a1 प्लस √an लिखो, बात एक ही है। और an तो आपको पता ही है, nth टर्म क्या होता है, किसी भी AP के लिए nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और माइनस a1 क्या होता है, a होल डिवाइडेड बाय डी इंटू, यार फर्स्ट टर्म क्या होता है, a ही ना, तो यहाँ पर a बाय √a1 प्लस √an। अब देखो, ये प्लस a ये माइनस a उड़ा दिया, बचा n माइनस 1 इंटू डी बाई डी, और ये जो ऊपर वाला d है नीचे वाला d है उड़ा दिया, तो क्या आ गया n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय √a1 प्लस √an। क्या यही RHS है राइट हैंड साइड, यस। आप चले थे LHS लेफ्ट हैंड साइड से, पहुंच गए RHS पर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड। और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गए तो हो गए आप बहुत ही हैप्पी। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ, एंड आपको जान करके खुशी होगी कि दिस क्वेश्चन वाज ऑफ IIT, बहुत पुराना है, IIT 1982 का क्वेश्चन है ये। पहले सब्जेक्टिव पेपर्स हुआ करते थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, IIT 1982। आगे बात समझ में, डिफ़िकल्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं ना, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। एंड कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ पर होगा, ओमरेक्स एजुटेक पर। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A1, A2 and so on AN are in AP, okay, AP में है, such that A4 minus A7 plus A10 that is equals to M, then sum of first 13 terms of this AP is, okay, ये आपको फाइंड करना है। चलो मैं ऑप्शंस भी दे ही देती हूँ आपको। पहला है 15M, B दे रही हूँ मैं आपको बॉम्बे 10M, कैलकटा दे रही हूँ 12M, एंड दिल्ली दे रही हूँ 13M। ओके, ये है क्वेश्चन।
वीडियो पॉज करके एक बार ज़रूर से ही ट्राई करो, क्योंकि बिल्कुल हलवा है हलवा। एंड आपको जान करके खुशी होगी कि ये जो क्वेश्चन है वो जेई मेंस, जेई मेंस मतलब बोलो NIT वाला, ओके, NIT एंड IIIT वाला जेई मेंस 2013 ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, देखो क्या है, पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होते थे, ऑफलाइन एग्ज़ाम भी होते थे। आजकल क्या होते हैं, केवल एंड केवल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ही होते हैं। पहले ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों होते थे। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2013 ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन ऑफलाइन में भी पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो कि क्या दिया हुआ है, आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है A4 - A7 + A10 दैट इज इक्वल्स टू M। तो आपको तो पता ही है कि पहले जो दिया होता है उसको हम लोग सुंदर सुंदर सा बना लेते हैं कि क्या आ रहा है। और ये सारे A1 A2 AN जो AP में है, तो ऑफकोर्स A4 क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, A + 3D - A7 क्या हो जाएगा, A + 6D + A10 क्या हो जाएगा, A + 9D दैट इज इक्वल्स टू M। इसको और सुंदर बनाओ, दिस विल बी A + 3D। अब क्या करो, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा -A - 6D + A + 9D दैट इज इक्वल्स टू M। ये जो -A है, ये +A है, दोनों एक दूसरे को उड़ा डालेगा। यहाँ पर बचा A ओनली, तो यहाँ पर A 3D + 9D विल बी 12D - 6D विल बी +6D दैट इज इक्वल्स टू M। ये तो मान लो कि मेरे पास पहला कोई रिश्ता है, ये रिलेशन है, रख लिया है, बचा करके रखा है कि हो सकता है कभी फ्यूचर में यूज हो। इंफॉर्मेशन तो यही दिया गया था, जो कि हम लोगों ने ये रिश्ता निकाल लिया। व्हाट यू हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, मतलब क्या, फर्स्ट 13 टर्म्स के सम निकाल रहे हैं, मतलब S13 यू हैव टू फाइंड। फॉर्मूला तो पता है AP के लिए, n/2 मतलब 13/2 इंटू 2A + n - 1 × D मतलब 13 - 1 विल बी 12 × D। और आपको जान करके खुशी होगी कि ऊपर से जो है वो क्या कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ले लो कॉमन, यहाँ पर 2 कॉमन लेते ही बच गया A + 6D, और नीचे वाले 2 ने ऊपर वाले 2 को संदेशा भेजा और उड़ा दिया। और ऐसे 13 हैज़ बिकम, ये 13 इंटू A + 6D तो आया ही था M, तो ये आ गया 13 × M इज 13M। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है भाई, ऑप्शन डी, दिल्ली। तो देख लो, ऐसे हलवा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, इसलिए आपको डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। केवल लगे रहना है, कंटिन्यूअसली करते रहना है प्रैक्टिस। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A1, A2 एंड सो ऑन B and AP, मतलब यह क्या है, ये क्या है, AP हैं, सच दैट, एक रिश्ता दिया हुआ है, सच दैट A1 + A2 एंड सो ऑन AP होल डिवाइडेड बाय A1 + A2 एंड सो ऑन AQ दैट इज इक्वल्स टू P³ होल डिवाइडेड बाय Q³, जहाँ पर P और Q इक्वल नहीं है। देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड A6/A21। ओके, A6/A21 फाइंड करना है। मैं आपको ऑप्शंस भी दे ही देती हूँ यार, लिख लो, 12/1861 दे देती हूँ। ओके, बॉम्बे है 11/41, कैलकाटा है 121/1681 एंड दिल्ली है, दिल्ली इज 41/11। ओके, एंड ये क्वेश्चन जो है वो भी जेईई मेंस 2013 ऑनलाइन में पूछा गया है। एक बार वीडियो पॉज करके ज़रूर से ही ट्राई करो, क्योंकि हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो बहुत दिनों तक चलता है ना, 5 डेज 6 डेज, तो उसी में जो है वो कभी एक बार वो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है क्वेश्चन वो, एंड कभी ये। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना कि मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्या है,
AP में हैं। तो क्या दिया हुआ है पहले तो ये देखो, दैट इज, और एक और बात, ये जो पैटर्न है ना, दिस इज फेवरेट पैटर्न ऑफ जेई, मतलब बेसिकली यदि हम लोग AIEEE जेई मेंस की बात करें उसका ये फेवरेट पैटर्न है। क्यों? क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन AIEEE 2006 में भी पूछा गया है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी, इंटरनेट सर्च कर लो या फिर आपको DPP में भी हो सकता है मिल जाए। ओके, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आराम से मिल जाते हैं। तो ये 2006 में भी पूछा गया है। तो दिस इज फेवरेट पैटर्न ऑफ जेई, मतलब क्या, जेई मेंस के लिए स्पेशली। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास A1/A1 प्लस A2 एंड सो ऑन चल रहा है AP होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 एंड सो ऑन चल रहा है AQ, दैट इज इक्वल्स टू P क्यूब होल डिवाइडेड बाय Q क्यूब। केवल एंड केवल इतना ही रिश्ता दिया हुआ है, इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये पूछा गया है। तो आपके दिमाग में चमकेगा कि मैम A1 से लेकर के AP का सम है, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स। किसी भी AP का सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स क्या होता है, n/2। तो सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स क्या हो जाएगा, P/2 इंटू, यहाँ पर n की जगह क्या है, P है, P/2 इंटू 2A प्लस P-1 इंटू D। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट यहाँ पर A1 से लेकर के AQ का सम है, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स। तो यहाँ पर n क्या है, Q है, तो क्या हो जाएगा Q/2 इंटू 2A, और सेम AP की बात हो रही है इसलिए फर्स्ट टर्म आई एम कंसिडरिंग A। तो 2A प्लस Q-1 इंटू D, दिस इज इक्वल्स टू P क्यूब होल डिवाइडेड बाय Q क्यूब। और ये जो 2 है और ये जो 2 है उड़ा देगा, और ये P जो है वो इस P क्यूब में से एक P खा जाएगा, बचेगा P स्क्वायर। ये Q जो है इस Q क्यूब में से एक Q खा जाएगा, विल बी Q स्क्वायर। तो आपके पास बचा 2A प्लस P-1 इंटू D होल डिवाइडेड बाय 2A प्लस Q-1 इंटू D, दैट इज इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। आपको चाहिए क्या, A6/A21, मतलब A6 की बात करें तो क्या, A प्लस 5D होल डिवाइडेड बाय A21 की बात करें तो बोलो A प्लस 20D। मतलब आपको ये चाहिए A प्लस 5D A प्लस 20D। तो आप बोलोगे कि मैम मुझे तो A प्लस चाहिए लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 2 को कॉमन ले लो ऊपर से न्यूमरेटर से। जब 2 को कॉमन लोगे तो ये तो हंसी खुशी दे देगा क्योंकि इसके पास है A प्लस, इस बेचारे के पास तो 2 है ही नहीं, तो उधार लेगा मतलब डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा P-1/2 इंटू D होल डिवाइडेड बाय, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर भी सेम थिंग, A प्लस Q-1/2 इंटू D, दिस इज इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। ये 2 और ये 2 तो उड़ ही गया, आपके पास आया क्या, A प्लस P-1/2 इंटू D होल डिवाइडेड बाय A प्लस Q-1/2 इंटू D, दिस इज इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। नाउ यू वॉन्ट व्हाट यू वॉन्ट, A प्लस 5D, और यदि आप इसको कंपेयर कर रहे हो उससे तो ये क्वांटिटी जो कुछ भी है यदि ये 5 हो जाए तो मेरी बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो चाहिए क्या, A प्लस 5D ऊपर में। और यदि आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पर आपको A प्लस 20D चाहिए, तो नीचे वाली क्वांटिटी जो है यदि ये जो बन जाए यदि 20, तो मेरी बात बन जाएगी। जब ये P-1/2 जो है वो 5 बनेगा तो P अपने आप चमक जाएगा क्या, 5 इंटू 2 विल बी 10, 10 प्लस 1 विल बी 11, P आ गया 11। ओके, नेक्स्ट जब नीचे वाली क्वांटिटी Q-1/2 जब 20 बनेगी तो Q आ जाएगा आपके पास 20 इंटू T इज 40 प्लस 1 इज 41, Q आ गया 41। बस अब ये क्या आ गया, A प्लस 5D, क्योंकि ये क्वांटिटी तो 5 बन चुका है, होल डिवाइडेड बाय A प्लस 20D, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो क्या A प्लस 20D बन चुका है। दिस इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। व्हाट इज P हियर, 11 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय Q क्या है 41 होल स्क्वायर। 11 होल स्क्वायर तो आपको पता है 121 बाय, और ऐसे भी दिख रहा होगा लेकिन एक बार चेक कर ही लो, 41 होल स्क्वायर तो निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 41 इंटू 1 विल बी 41, 41 इंटू 4 विल बी, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1681, तो ये आ गया
1681। अब देख लो यार कौन सा ऑप्शन दे रहा है। ध्यान रखना ये जेई का मतलब जेई मेंस का फेवरेट पैटर्न है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस पैटर्न पर, दिमाग में फिट कर लो इसके कॉन्सेप्ट्स। ओके, क्या आंसर आ गया? 121/1681 कैलकाटा। ओके, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। दिमाग में फिट हुआ? चमका कि नहीं चमका? फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट Sn इक्वल्स टू सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to 4n। ये लगेगा कि समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज के लेक्चर के बाद सॉल्व करने का क्वेश्चन है। एक बार मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो। यदि खुद से बनाओगे तो हीमोग्लोबिन बिल्कुल अंदर से बढ़ेगा। तो ये क्या है? दिस इज -1 to the power k इंटू k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू के स्क्वायर। मतलब ये क्या -1 to the पावर में है और इंटू के स्क्वायर है। देन Sn कैन टेक वैल्यूज। ऑप्शन ए दे देती हूँ मैं 1056, ऑप्शन बी दे देती हूँ 1088, ऑप्शन सी दे देती हूँ 1120 एंड ऑप्शन दिल्ली दे देती हूँ 1332। ओके, ये जो है वो जेई एडवांस्ड 2013 का क्वेश्चन है। जे एडवांस सुनते ही डब्बा गुल? बिल्कुल भी नहीं यार, एक बार ट्राई करो, खुद से आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें मतलब क्या, एक भी ट्रू हो सकता है, दो भी ट्रू हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। ओके, चारों भी ट्रू हो सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो दिया हुआ क्या है, Sn दिया गया है, दैट इज सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से लेकर के 4n तक जाना है, -1 to the power k इंटू k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू के स्क्वायर। मतलब क्या, ये के स्क्वायर मतलब क्या, बाद में मल्टीप्लाई है, पावर में केवल इतना है। तो पहले तो आपके दिमाग में चमकेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, तो क्या करूँ मैं? पुट करो वैल्यूज, इस समेशन को खोलो, खोलने के बाद ही कुछ आइडिया आएगा कि क्या करें, कुछ इधर उधर जोड़े घटाएं। तो पहले तो ओपन करोगे, पहले के बराबर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इज 2/2, मतलब 2 उड़ा जाएगा, -1 to the power 1 विल बी -1 इंटू, मतलब -1 तो छोड़ो, केवल देख लो -1 क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए है ना, तो ये माइनस आएगा और के स्क्वायर मतलब 1 होल स्क्वायर। ओके, पहले आपने 1 डाला, नेक्स्ट यू विल पुट 2, लेकिन प्लस होगा ना बीच में, क्योंकि जब कभी भी हम लोग ये जो समेशन है इसका मतलब क्या है, प्लस है, एडिशन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट k इक्वल्स टू 2, एंड जब आप k इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा -1 to the power 2 इंटू 2 प्लस 1 3 होल डिवाइडेड बाई 2, 2 उड़ा देगा, -1 to the power 3 विल बी माइनस ओनली, तो आएगा माइनस, तो डायरेक्ट माइनस लिख दो ना, क्या जरूरत है। नेक्स्ट के स्क्वायर मतलब 2 होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आप 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1 to the power 3 इंटू 3 प्लस 1 4 होल डिवाइडेड बाई 2, 2 जो है 4 को उड़ाएगा, 2 बचेगा, 3 इंटू 2 विल बी 6, -1 to the power 6 मतलब पॉजिटिव, मतलब प्लस ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, तो नेगेटिव नहीं आएगा और ये हो जाएगा 3 होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट करो, k इक्वल्स टू 1 पुट किए, 2 पुट किए, 3 पुट किए, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट 4 करोगे तो -1 to the power 4 इंटू 5/2, ये जो 2 है 4 को उड़ाएगा, 2 इंटू 5 विल बी 10, -1 to the power 10 और -1 to the power इवन नंबर विल बी इवन मतलब प्लस ओनली, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, +4 होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट k इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट करो, 1 2 3 4 आप सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 इज 6/2, ये 2 जो है वो 6 को उड़ाएगा, 3 बचेगा, 5 इंटू 3 विल बी 15, -1 to the power 15 एक ऑड है तो माइनस देगा, तो माइनस ये के स्क्वायर मतलब 5 होल स्क्वायर। नेक्स्ट करो यार, खोलते जाओ, कुछ आइडिया लगेगा कि क्या करना है। नेक्स्ट जो है वो 5 तक कर दिया, आप k इक्वल टू 6 पुट करो तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 1 विल बी 7/2, और 2 जो है वो उड़ाएगा, बचेगा 3 मतलब 21 मतलब ऑड ही आना है, -6 होल स्क्वायर। 7 पुट करो, 7 इंटू 8 तो 2 4 से उड़ाएगा, इवन हो जाएगा तो +7 होल स्क्वायर। नेक्स्ट 8 करोगे तो 8 इंटू 9 फिर भी पॉजिटिव ही आएगा तो 8 होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वो 9 पुट करोगे तो 9 इंटू 10 वैसे भी ऑड आना है तो माइनस आ जाएगा 9 होल स्क्वायर। यार कोई डिफिकल्ट नहीं है, केवल कैलकुलेट करते जाओ, दैट्स ऑल।
ओके चलो यहाँ तक छोड़ देते हैं हम लोग, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 पुट करोगे तो 10 × 11 तो ये भी और दे देगा, तो माइनस हो जाएगा 10 होल स्क्वायर। ओके नेक्स्ट 11 पुट करोगे तो 11 × 12/2, 2 6 से मतलब कि इवन आएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 11 होल स्क्वायर। नेक्स्ट 12 पुट करोगे तो 12 इंटू क्या होगा 12 × 13/2, 2 6 जाएगा तो इवन रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 12 होल स्क्वायर। 13 रखोगे तो फिर और आ जाएगा माइनस 13 होल स्क्वायर एंड सो ऑन, छोड़ दो। ओके लेकिन आपने कितने टर्म्स खोले 1 से लेकर के 4n, हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, टोटल कितने टर्म्स हो गए 4n टर्म्स, इतना दिमाग में फिट कर लो। ओके अब आप सोचोगे कि मैम कुछ नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर जो है वो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक चीज़ आप कर सकते हैं, दैट इज ये जो 3 स्क्वायर है वो -1 होल स्क्वायर को आप एक क्लब कर सकते हैं, उससे क्या होगा बता रही हूँ 3 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर। ओके नेक्स्ट ये +4 स्क्वायर, मतलब दो के डिफरेंस पे +4 स्क्वायर माइनस क्या करूँ बोलो +4 स्क्वायर -2 होल स्क्वायर कर सकते हो। ओके ये आप यूज कर लिए। नेक्स्ट क्या करूँ बोलो 7 होल स्क्वायर -5 होल स्क्वायर, क्या होगा +7 होल स्क्वायर -5 होल स्क्वायर। ओके प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8 होल स्क्वायर -6 होल स्क्वायर, 8 होल स्क्वायर -6 होल स्क्वायर प्लस एक को लो यार, है ना, मतलब क्या दो के डिफरेंस पढ़ लो, 8 6 हो गया, अब क्या हो जाएगा 11 होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 11 होल स्क्वायर -9 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा 12 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ तक ही रहने दो 12 होल स्क्वायर -10 होल स्क्वायर एंड सो चलते रहने दो, अप टू n टर्म्स जा रहे हैं हम लोग। अभी भी हम लोगों ने 4n टर्म्स ही लिखे हैं। ओके टोटल 4n टर्म्स ही हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं दो टर्म्स को क्लब कर रहे हैं, इस दोनों को क्लब किया, इस दोनों को 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 किया एंड सो ऑन, ऐसे ही करते रहेंगे हम लोग अप टू 4n टर्म्स। जब हम लोग क्लब करेंगे इन दो टर्म्स को तो ये हो गया Sn = 3 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर a + b × a - b, a स्क्वायर -b स्क्वायर, a + b मतलब 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 × 3 - 1 = 2 प्लस नेक्स्ट ये 4 - 2 × 4 + 2 क्या हो जाएगा बोलो 6 × 2 isn't it? नेक्स्ट 7 + 5 विल बी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7 + 5 विल बी 12, 7 - 5 विल बी 2, तो ये हो जाएगा 12 × 2। नेक्स्ट क्या होगा बोलो 8 + 6 विल बी 14 × 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 11 + 9 कितना होगा बोलो 20 isn't it? 20 × 2 एंड सो ऑन, यहाँ पर 12 + 10 क्या हो जाएगा 22 × 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ओके अब जो आपके पास टर्म्स आए ना वो कितने टर्म्स आए 2n टर्म्स आए केवल। क्यों 2n टर्म्स आए पता चला, आपने क्या किया दो का क्लब किया तो टोटल 4n टर्म्स थे, तो जब आपने इस दो को क्लब किया तो दो तो इसी एक की तरह काउंट हुआ ना, ये दो जो है वो एक ही हो गया ना, इसलिए टोटल कितने टर्म्स रह गए आपके पास 2n टर्म्स। आगे बात समझ में, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। यदि आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो हर एक टर्म में 2 2 2 फ्री फोकट का बैठा हुआ है। हमें पता है कि इनको फ्री फोकट देखना हमें पसंद नहीं है, तो n2 को जो है वो कॉमन ले लो। जब आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 + 6 + 12 + 14 + 20 + 22 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ओके एंड यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 6 - 4 क्या हो जाएगा 2, 12 - 6 क्या हो जाएगा 6 एंड कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो जरूर ही ये एपी में तो नहीं है एंड हम लोगों ने तो अभी एपी ही डिस्कस किया है। तो क्या करोगे आप सोचोगे कि मैम क्या करें, लेकिन फिर आप यदि ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये 4 ये 12 ये 20 क्या बना रहे हैं एपी। देखो स्प्लिट कर देती हूँ मैं, पहले तो ये बताओ कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, अभी टोटल कितने टर्म्स हैं 2n टर्म्स हैं। ओके टोटल 2n टर्म्स ही है ना, क्योंकि हम लोगों ने केवल 2 कॉमन लिया है, तो ये जो है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 4 + 12 + 20 एंड सो ऑन, ये एक सीरीज बन गया एंड एक सीरीज यहाँ पर और बन गया दैट इज 6 + 14 + 22 एंड सो ऑन।
ओके। एंड यदि देखा जाए तो ये एक फॉर्म कर रहे हैं क्या, AP। कैसे AP, क्योंकि 12 और 4 का डिफरेंस इज 8, 20 एंड 12 का डिफरेंस इज 8 और डिफरेंस कांस्टेंट मतलब AP। यस, अब देखो यहाँ पर 6 और 14 का डिफरेंस 8, 12 और 22 एंड 14 का डिफरेंस 8, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट आ गया डिफरेंस, मतलब यहाँ पर भी AP। और यदि ये AP है तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स। क्यों n टर्म्स पता चला, क्योंकि टोटल 2n टर्म्स थे। हम लोगों ने क्या किया, उन 2n टर्म्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक AP बनी n टर्म्स की, दूसरी AP बनी n टर्म्स की, तो ये हो गए n टर्म्स एंड n टर्म्स। एंड यदि आप जाने, यदि आपको पता है तो आप बोल सकते हैं कि मैम ये जो है वो कुछ भी नहीं है, समेशन है। देखो ये क्या है, 4 + 12 + 20 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स जा रहे हो, और 6 + 14 + अप टू n टर्म जा रहे हो, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ दिस सीरीज। ओके, मतलब ये AP का क्या है, समेशन है, एडिशन है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, और ये भी क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है। तो मैं तो बता सकता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a। 2a मतलब यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म 4, 2 × 4 विल बी 8 + n - 1 × d, क्या है डिफरेंस, 8। ओके, प्लस यदि सेकंड AP की बात करें तो भी सेम थिंग, n/2 × 2a। 2 क्या, 2a विल बी 2 × 6 विल बी 12 + n - 1 × d। d क्या है यहाँ पर, 8 ही है। ओके, तो पहले तो देख लो कि n/2 और n/2 कॉमन आ रहा है, तो ले ही लो कॉमन, क्यों रखोगे इनको बीच में फंसा करके। n/2 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा 8 + 8 को n से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 8n - 8, यहाँ पर हो जाएगा +12 + 8n - 8, ये 2 और 2 उड़ गया, Sn बच गया, n × दिस इज 8n + 8n is 16n, और ये +8 - 8 उड़ जाएगा, 12 - 8 विल बी 4 + 4। तो आपके पास आ गया Sn, कितना आया, n × 16n + 4। एक काम करो, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस मैम, क्या आ रहा है, 4, तो ये हो जाएगा 4n × 4n + 1, ये आपके पास आ गया Sn। लेकिन आप बोलोगे कि मैम इन्होंने तो ऑप्शन में जो है वो क्या दे रखा है, वैल्यूज दे रखा है, तो आपको इसमें देखना है इनके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके कि क्या क्या जो है वो Sn दे सकता है। क्या करोगे, n = 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, एंड सो ऑन रखते जाओगे, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो। आपको पता चलेगा वैल्यूज पुट करके, n = 1 पुट करोगे तो S1 कितना दे देगा, Sn क्या हो जाएगा, 4 × 1 विल बी 4, 4 + 1 विल बी 5, तो 5 × 4 इज 20। तो ऑफ कोर्स यार ये जो रेंज है, इस रेंज में देख लो, तो ऐसे ही जब आप n = 8 रखोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा Sn आ जाएगा 1056, एंड जब आप n = 9 रखोगे ना, तो Sn आ जाएगा 1332। तो ये 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा A, एक आ जाएगा D। ओके, कुछ भी n के वैल्यूज रखोगे, ये दोनों नहीं आना है। क्या करना है आपको, n = 1 से रखते जाना है, और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँच गए तो बस यहीं पर स्टॉप कर देना है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बात समझ में, देखो JEE एडवांस का क्वेश्चन है यार, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। नहीं कर सकते क्या आप, बिल्कुल ना, पक्का ना। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो हम लोगों ने भारी भारी क्वेश्चंस कर लिए हैं, नेक्स्ट हम लोग कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x + 1, 3x, 4x + 2 are first 3 terms of AP, then its 5th term is, okay, ऑप्शन A दे रही हूँ मैं, 14 दे देती हूँ, बॉम्बे इज 19, कैलकाटा इज 24 एंड दिल्ली इज 28। करके बताओ, वीडियो पॉज करो एंड बताओ, हो गया क्या, नहीं हुआ, हो गया, आई होप हो गया होगा, कोई बात नहीं। देखो ये क्या है, ये x + 1, 3x
कॉमा 4x प्लस 2 जो हैं वो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं AP के, और यदि फर्स्ट 3 टर्म्स हैं तो AP देखते ही तो दिमाग में फोटो आता है, पहला टर्म A होगा, दूसरा टर्म A प्लस D होगा, तीसरा टर्म क्या होगा A प्लस 2D होगा। तो AP होने के लिए इस दोनों का जो डिफरेंस है और इस दोनों का जो डिफरेंस है दोनों ही क्या होने चाहिए, D होने चाहिए। मतलब 3x माइनस ऑफ x प्लस 1 जो है वो भी क्या होना चाहिए, D होना चाहिए। एंड 4x प्लस 2 माइनस ऑफ 3x भी जो है वो भी D होना चाहिए। तो आपको तो एक नंबर फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, और फिफ्थ टर्म देखते ही आता है T5, एंड T5 होता क्या है, A प्लस 4D, है ना। तो आपको A और D की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, पहले तो x फाइंड करोगे, तो ये जो d है वही ये d है, मतलब दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, बराबर हैं। तो 3x माइनस ऑफ x प्लस 1 जो है दिस इज़ नथिंग बट 4x प्लस 2 माइनस ऑफ 3x। तो बस अब क्या करो यार, ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस x माइनस 1 बराबर 4x प्लस 2 माइनस 3x। ये 3x माइनस x इज़ नथिंग बट 2x माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3x इज x प्लस 2। इस x को इधर ले आओ, माइनस 1 को उधर भेजो, 2x माइनस x विल बी x इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इज 3। x बराबर आ गया 3, और जैसे ही x बराबर 3 आया d अपने आप चलते चलते आ गया। कैसे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 विल बी 9 माइनस 3 प्लस 1 विल बी 4, 9 माइनस 4 विल बी 5, d आ गया 5। a क्या आ जाएगा, a इज फर्स्ट टर्म विच इज x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 विच इज 4। तो आपके पास a और d आ गए, तो क्या आप T5 नहीं बता सकते क्या, बिल्कुल रख दो वैल्यूज, क्या हो जाएगा T5। a इज what is a here, 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 5, और ये 4 इंटू 5 इज 20, 20 प्लस 4 इज 24, 24 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग इसी की तरह का हल्का फुल्का सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास सीरीज दिया हुआ है दैट इज 2005 प्लस 2000 प्लस 1995 एंड सो ऑन, एंड आपसे पूछा जा रहा है कि विच टर्म इज नेगेटिव, कौन से टर्म जो है वो नेगेटिव है। ऐसे तो बहुत सारे टर्म आएंगे, लेकिन सबसे पहला कौन सा टर्म नेगेटिव है वो फाइंड करना है। वैसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा आंसर दे दो। तो पहले तो आप ये देखेंगे कि ये AP में है, बिल्कुल है, क्यों, 2000 माइनस 2005 विल बी माइनस 5, और इस दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस 5, तो ये AP में तो है, और AP में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा पहला टर्म होगा जो नेगेटिव होगा, या फिर कौन से टर्म्स होंगे जो नेगेटिव होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो मान लो कि आपके पास जो है वो nth टर्म नेगेटिव आ गया, हमें नहीं पता कौन सा टर्म आएगा, आपको बेसिकली n फाइंड करना है ना, कौन सा टर्म, विच टर्म, मतलब n फाइंड करना है। मान लो nth टर्म क्या है, नेगेटिव है। सो फॉर दिस ऑब्वियसली यू विल कैलकुलेट Tn क्या होता है, A इज 2005 प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या है यहाँ पर, -5 है। कीप इन माइंड, जरूरी नहीं है कि d पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो हो, कुछ भी हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है। तो ये हो गया 2005 प्लस n माइनस 1 इंटू -5, तो Tn आ गया क्या, 2005, ओके। ये -5 इंटू n विल बी -5n, और -1 इंटू -5 विल बी +5, तो ये आ गया 2005 प्लस 5 विल बी 2010 -5n। एंड आप सोचोगे कि कौन सा टर्म नेगेटिव है, तो आप मान लो कौन सा टर्म नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए Tn जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। यार नेगेटिव टर्म, वैल्यू ऑफ दैट टर्म शुड बी नेगेटिव, तो Tn क्या होगा, लेस देन 0 ही होगा ना। Tn क्या है यहाँ पर, 2010 -5n लेस देन 0, n चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पर -n बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा -2010 प्लस 5n ग्रेटर देन 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो गया चेंज। तो ये हो गया 5n माइनस 2010 ग्रेटर देन 0, n चाहिए, तो 5n ग्रेटर देन 2010, n ग्रेटर देन 2010 होल डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड करोगे n आ जाएगा, n ग्रेटर देन कैसे जाएगा 402,
तो आपने कंसिडर किया कि nth टर्म जो है वो नेगेटिव है, लेकिन आपके पास आया कि आपको नेगेटिव टर्म चाहिए ना, तो n जरूर ही जो है वो 402 से बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहाँ मिलेगा, जब n बराबर आप रखोगे 403, एंड उसके बाद से जो है वो नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहाँ पर आएगा, n बराबर 403 पर। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिमाग में फिट हुआ, चमका कि नहीं चमका? ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सब चीज बता रही हूँ, मैं बिल्कुल जीरो टू हीरो। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। यदि कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, वेबसाइट पर पोस्ट करो। 1000% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। एंड यदि हम लोग सीक्वेंसिंग सीरीज की बात करें, तो सीक्वेंसिंग सीरीज में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज समेशन ऑफ सीरीज, जो कि हम लोग इस चैप्टर के केवल लास्ट में पढ़ेंगे, बिल्कुल लास्ट में जाकर के पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर। एंड सेकेंड प्रायोरिटी की बात करें तो दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको प्रिपेयर्ड हर तरफ से रहना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है, उसको भी पढ़ना है। लेकिन आज का जो लेक्चर है एंड नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। लेकिन आज का लेक्चर जो है वो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोगों ने डिस्कस भी किए हैं। एंड आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है सीक्वेंसिंग सीरीज का DPP नंबर 2। कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ से आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, DPP मिल जाएगा। सॉल्व करो, मस्त क्वेश्चंस है, बहुत मज़ा आएगा आपको एंड आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। यदि आप मेरे अच्छे से लेक्चर्स को देख लेते हैं तो आप आराम से जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई डाउट ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको जीरो टू हीरो पढ़ा रही हूँ, हर एक चीज़ पढ़ा रही हूँ, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, एक भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। एंड मैं पूरा 11th एंड 12th का ऐसे ही पढ़ाऊँगी, सारे टॉपिक्स हम लोग ऐसे ही कवर करेंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो DPP के साथ एंड आपका डाउट क्लियरिंग के साथ। ओके, तो बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो अपने रिलेटिव्स को बताओ, दोस्तों को बताओ, वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो सोशल मीडिया पर, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप शेयर करो। एंड आप अपने दोस्तों को बताओ, एक इकोसिस्टम यहाँ पर क्रिएट करो, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट यहाँ ओमरेक्स एडुटेक पर क्रिएट करो, ताकि आप लोग साथ मिल करके जो है वो पढ़ाई कर पाएँ एंड IIT JEE में सेलेक्ट हो पाएँ। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।